नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की आवाम बेहोश नहीं, हम हमेशा होश में थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। स्टेट लैंड छुड़ाने का सरकार का फैसला अटल, हजारों कुमू के बेघर होने का खतरा। ग़िज़ाई अजनास की मकदार में कमी, बेशतर लोगों को मुश्किलात का सामना, अवाम सरापा एहतिजाज। सरकार को चाहे कि वो लोगों को ज़रूरत के मुताबिक राशन फराहम करे, उस्मान मजीद। राशन में कमी, अवाम मुखालिफ फैसला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद इकबाल त्रंबू का तशवीश। सरकार को अपने फैसले पर नजरसानी करनी होगी, कश्मीरी चावल का इस्तेमाल करते हैं अब्दुल कयूम भट्ट। सेब के दरख्त में नई बीमारी का खतरनाक रुख, महकमे बागबानी बेबस, आवाम परेशान। जेलों में बंद नौजवानों की दर्जाबंदी, इंतहा परस्ती के खिलाफ वजारती दाखिला का हुक्मनामा जारी। और आवाम को ट्रैफिक कवानीन की अहमियत को समझना होगा, कौमी रोड सेफ्टी वीक पर श्रीनगर में तकरीबात। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम हमेशा होश में थी और हमने कभी बेहोशी से काम नहीं लिया। फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इज़हार जुमेरात को नवशहरा जाकर प्रोफेसर अब्दुर्रहमान राही के अहल खाना के साथ ताज़ियत के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रहमान राही साहब एक आला पाए के शायर, नकाद और दानिश्वर होने के साथ साथ खत्ता कश्मीर के एक अजीम सपूत थे। मुसलमान जो है वो अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं है। इसे अगर वो डराने की कोशिश करेंगे तो हम डरने वाले मुंह से नहीं है। अच्छा, और वो जो कहते हैं कि हमें होश से रहना चाहिए, हम तो पहले से ही होश से रह रहे हैं, कोई हम तो बेहोश नहीं हैं। देखिए, जो कुछ भी ये करेंगे, जब लोगों की हुकूमत आएगी वो खुद इस चीज़ को ठीक करेंगे। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने कश्मीरी ज़बान के लिए कुछ उठा दिया। वही हमारा तशख़्ख़ुस है और उस ज़बान के लिए इन्होंने हर जगह कोशिश की कि इस ज़बान को उठाया जाए, पढ़ाया जाए, कि हमारे बच्चे इसको बोल सकें, और ज़बान से ही इंसान पहचाना जाता है। स्टेट लैंड को 30 जनवरी तक छुड़ाने के सरकारी फैसले से जम्मू कश्मीर के 20 अजला के सैकड़ों इलाकों में लोगों की एक बड़ी तादाद बेघर होने के करीब है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ 80 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गई है। वही कई सियासी लीडरों ने सरकार की कार्रवाई को जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार देते हुए कहा कि जो दहाइयों से सरकारी लैंड पर रिहाइश पजीर है, उन्हें रातों रात बेघर करना इंसाफ के मुनाफी है और कानून उन्हें उस तरह की कार्रवाई अमल में लाने की इजाजत नहीं दे रहा है। पेश है सियासी लीडरों का रद्द अमल। अवामी हुकूमत नहीं है, ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है और इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना। बट अंडर द गाइज ऑफ दिस, ये जो एंटी एनक्रोचमेंट और जो ऑर्डर कल निकाला है इन्होंने, ये सिर्फ लोगों को परेशान करना और लोगों को हरास करना है। दूसरी ये बात, अगर इनको जो स्टेट लैंड से लोगों को, जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स है, सबसे पहले उन लोगों को हटाइए ना जो इस टाइम पे बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं। अभी एक न्यूज़ भी आई थी, बीजेपी के सीनियर लीडर, उनके पास भी स्टेट लैंड है, उनसे क्यों नहीं पहले एनक्रोचमेंट हटवा रहे हैं आप? रोशनी में जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया और रोशनी एक्ट को कलअदम करार दिया, उसके बाद से हुकूमत ही रिव्यू के तौर पे गई है अदालत में। अभी उसका फाइनल फैसला नहीं आया है। ये कंट्राडिक्शन है इस सर्कुलर और हुकूमत के उस कदम में जिसमें वो रिव्यू में गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो सर्कुलर है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है और ये काबिल अमल भी नहीं हो सकता है। मसला ये है कि लैंड ग्रैबर से आप स्टेट लैंड रिट्रीव करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमको डिफरेंशिएट करना है ग्रीड और नेसेसिटी। गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो ग्रीड और नेसेसिटी को डिफरेंशिएट करना चाहिए। अगर
ग्रीड की वजह से स्टेट लैंड पर कोई काबिज है, वो बहुत कम तादाद होगी, वो आइडेंटिफाई हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन नेसेसिटी, जैसे हल्द्वानी में आपने देखा, अगरचे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, बोला ये लोग पिछले 50 सालों से रेलवे की जमीन में है, नो डाउट अपनी जमीन नहीं है, बट यू कैन नॉट मूव 50,000 पीपल विदाउट रिहैबिलिटेटिंग देम। दैट इज द जेनेसिस ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी। ग़िज़ाई अजनास की मिकदार में कमी ने वादी कश्मीर में संगीन रुख इख्तियार किया है। जगह जगह पर अवाम सरापा एहतजाज हैं और सरकार से ग़िज़ाई अजनास की मिकदार में इजाफे का मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं। वही अपनी पार्टी और PDP ने वादी के तूल अर्ज में लोगों को ग़िज़ाई अजनास हासिल करने में मुश्किलातों पर तशवीश का इजहार किया है। अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने सरकार के इस फैसले को अवाम मुखालिफ फैसला करार दिया है और कहा कि सरकार को चाहे कि वो लोगों को ज़रूरत के मुताबिक चावल, आटा हासिल करने की इजाज़त दे ताकि वो अपनी मुश्किलात पर काबू पा सके। ये हमेशा तरीकाकार रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जब राशन हर स्टेट्स को भेजते थे, इसमें हमें एक मखसूस कोटा दिया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास इतनी नहीं है। इस वजह से हम डिपेंडेंट है कि जो FCI के ज़रिए यहाँ के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स को पहुँचे, तो उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। आपको याद होगा कि जब BJP और PDP की सरकार थी, जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, महबूबा जी की सरकार थी, उस वक्त भी महबूबा जी ने PDP ने एक बड़ी कटौती की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुफ्ती मोहम्मद राशन मिलेगी आपको। वो सब एक बहकावा था और कुछ नहीं हुआ। उस वक्त भी राशन काटी गई लोगों की और गरीब आदमी के लिए, तब से ये परेशानी शुरू हुई है। और आज जिस तरीके से यहाँ के गवर्नर शासन ने, सिन्हा साहब ने ये डिसीजन लिया है, मुझे लग रहा है सिन्हा साहब को इस डिसीजन पे नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है। जबकि ऑलरेडी आपने वहाँ 10 से उनको या 15 से पहुँचाया 5 kg पे, तो अब कितना इनका गला हम काटेंगे कि हम कहेंगे आप 3 kg महीने का खाइए। और ऊपर से इस महंगाई के दौर में जहाँ हर चीज़ महंगा है, तो कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को चला सकते हैं। मुझे लग रहा है इस डिसीजन से यहाँ फाकाकशी पे लोग हो जाए। जबकि PDP के जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कयूम भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर में अक्सर लोग खाने में चावल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुल्क की दूसरी रियासतों में लोग रोटी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सरकार से अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। जो ओवरऑल इंडिया में बाकी स्टेट में जो ये लॉ उस मनसब से इन्होंने देखा है कि वहाँ पर वो लोग आधा रोटी खाते हैं, आधा चावल खाते हैं। लेकिन इसमें हम अपील कर सकते हैं LG साहब को कि इस चीज़ को अब मद्देनजर रखकर जो हमारा कोटा इस वक्त उन्होंने बनाया है, वो उस हिसाब से भी बनाया जाए, ताकि जो हमारे राइस ईटर्स हैं, हम लोग यहाँ कश्मीर में ज़्यादा चावल खाने वाले लोग हैं। और अगर साथ साथ दूसरी UT उन्होंने जो लद्दाख, अगर उधर उन्होंने चालू किया है, उधर कंटिन्यू किया है, जो गवर्नमेंट की जो अपनी स्टेट की जो पुरानी स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट लॉ है, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, जो FCI मतलब जो इनको उनका जो उन्होंने कहा कि जो हमारी स्कीम है उससे एडिशनल जो UT गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का जो अपनी स्कीम है, उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो हमारी स्टेट है UT जो इस वक्त है, उसकी जो स्कीम है उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। हमारी अपील है उसको वो चालू करें और खासकर इस बात को वो मद्देनजर रखें ताकि यहाँ चावल जो खाने वाले लोग हैं उनको अपने हिसाब से नरिशमेंट मिले। शोपियान से हमारे नुमाइंदे उमर मलिक ने एक रिपोर्ट में कहा कि जिला शोपियान में सेब के दरख्तों में बीमारी खतरनाक हद तक फैल रही है, जिससे बागों के मालिकान में तशवीश पाई जा रही है। ये बीमारी पत्तों को मुतासिर करती है और पत्ते दरख्तों से जट जाते हैं। अगरचे महकमे बागबानी से मालिकान ने राबता किया, ताहम इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज मालूम नहीं हो सका। याद रहे, शोपियान में सालाना सेब की पैदावार तकरीबन 400 मीट्रिक टन है। मकामी किसानों का कहना है कि इस बीमारी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिससे जिला के तमाम किसान परेशान है। किसानों ने महकमे बागबानी से इसका फौरी तौर हल निकालने या इलाज निकालने का मुतालबा किया है। आए रोज सड़क हादसात से बचने और ट्रांसपोर्ट के कवानीन से आवाम को जानकारी फराहम करने के लिए रोड सेफ्टी वीक मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में KRSF नामी एक NGO ने श्रीनगर में TRC चौक में
ट्रैफिक पुलिस के हमरा आवाम को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, सीट बेल्ट और हेलमेट की अहमियत की जानकारी दी। आज दूसरा दिन है नेशनल रोड सेफ्टी वीक का, और हमने आज फिर से एक ऑन रोड एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है टीआरसी चौक में इन कोलैबोरेशन विद एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर। मैं मीडिया के थ्रू आवाम से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हम हर दिन ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं, ऑन रोड एक्टिविटीज़ करते रहते हैं यहाँ पे आपको अवेयर करने के लिए कि सीट बेल्ट्स लगा के आप प्लीज़ ड्राइव करें, हेलमेट लगा के आप स्कूटी राइड करें। जितने भी विजिबल ऑफेंसेस आप देखते हैं ऑन रोड, जैसे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते हैं, वो बहुत ही बड़ा क्राइम है, और आप अपनी गाड़ियों पे मॉडिफिकेशंस करते हैं, वो भी एक क्राइम है। आप प्लीज़ अपनी गाड़ियों पे टेंट है वो ना लगाएं। इस तो हमने बहुत अलग अलग देखे हैं, कुछ लोग तो बहुत खुश भी होते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुस्सा भी होते हैं कि हम क्यों लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। एक्सपीरियंसेस हमने बहुत सारे देखे हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह से एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हुए हैं हमारे। कि कुछ लोग तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कहते हैं कि हमें भूल गए, हम अभी गाड़ी में चढ़े तो हम ये बेल्ट लगाना भूल गए। कोई बोलता है मैं अभी अभी ऑफिस से निकला तो मैं हेलमेट ऑफिस में ही भूल गया। तो कुछ लोग हमारे साथ मिसबिहेव भी करते हैं, लेकिन हम उस वक्त क्या करें, क्योंकि हमें लोगों को समझाना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज आप हमारे हाथ में कानून है, हम उनको कानून सिखाते हैं, हम किसी से लड़ तो नहीं सकते हैं। अलबत्ता उनको हम बहुत अच्छे प्यार से समझाते हैं, भाई साहब ऐसा मसला है कि आपको सीट बेल्ट लगाना है, आपको अपनी सेफ्टी के लिए है, आपको हेलमेट लगाना है, ये आपको अपनी सेफ्टी के लिए है। तो कुछ लोगों का बिहेव अच्छा होता है, और थोड़ा बहुत बीच में क्या बताएंगे आप उन लोगों को जिनको गुस्सा आता है मामूली सी बातों पे? उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमसे गुस्सा नहीं, हम आप लोगों को बहुत प्यार से समझाते हैं, आप भी हमारी बातें प्यार से समझिए। हम अपने लिए नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि तब जब आप गाड़ी में चढ़ के सीट बेल्ट लगाओगे तब ही आपको बचाव है अपना, क्योंकि अगर किसी जगह खुदा न करे वैसा किसी के साथ भी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके जो वो अंदर वो होते हैं बचाव के लिए, तो वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक ना सीट बेल्ट पहना होगा। कुछ लोग तो वहीं से हमें कहते हैं सर ये तो इसी से निकलता है सीट बेल्ट से, फिर क्यों नहीं पहनी, सर भूल गए। इसी तरह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने भी एनजीओज साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट के इश्तराक से अवाम को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करने और महफूज ड्राइवरिंग को यकीनी बनाने के लिए हमेशा एक जिम्मेदार ड्राइवर के तौर पर इसकी इताअत करने की अपील की गई है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगली शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।